संदेश झूठ से हटके। देखिए, जिस मंगलसूत्र के बारे में आपने कहा है कि मैं बोलूं कि मोदी जी ने क्या कहा और क्यों कहा और इसका तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। देखिए, इस देश में की जो संस्कृति है उसके हिसाब से मंगलसूत्र इस देश में विवाहित महिलाएं पहनती हैं। विवाह होने के बाद उनको मंगलसूत्र किन्हीं कल्चर्स में पति पहना देता है, कहीं पे सास वगैरह गिफ्ट के तौर पे दे देती है। मंगलसूत्र मतलब एक काले और मोतियों की एक माला जैसे होती है, उसमें सोने के कुछ दाने लगे हुए होते हैं, कुछ नीचे एक बड़ा पेंडेंट का एक किस्म की चीज होती है। उसमें अलग अलग साउथ इंडिया की कल्चर में अलग नीचे पेंडेंट के तौर पे कुछ होता है, महाराष्ट्र में कुछ और होता है और कहीं और कुछ और होता है। बेसिकली एक काले धागे की एक लड़ी वाली माला होती है। तो विवाहित महिलाएं पहनती है तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं विवाहित महिला हूं, लेकिन मैं मंगल सूत्र पहनती नहीं हूँ। मैं इस तरह के ढकोसलों में विश्वास करती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ एक विवाहित महिला होने के नाते। तो ये जो मोदी जी जो इस मंगल सूत्र की बात को लेके आए हैं, नंबर एक बात वो करे जो मोदी जी का उससे कुछ वास्ता हो। मोदी जी खुद विवाहित हैं और उन्होंने अपने विवाह की बात को 40 साल तक इस पब्लिक से छुपा के रखा। इवन अपने नामांकन पत्र, जो चुनावी नामांकन पत्र होते थे, उसमें भी छुपाए रहे, झूठ बोलते रहे लगातार। अल्टीमेटली जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का नामांकन पत्र भरा, तो जब तक उच्चतम न्यायालय का आदेश आ चुका था, एक फैसला आ चुका था कि अगर कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन झूठ निकली तो आपका चुनाव रद्द हो जाएगा, जांच के बाद अगर निकलती है ऐसी, तब उनके लिए ये मजबूरी हो गया। तो पहली बार उन्होंने ये खबर दी, तो पूरी इंडिया के लोग भौचक्के रह गए कि मोदी जी विवाहित है। इनफैक्ट तो मोदी जी की तो यूएसपी थी कि अविवाहित है, परिवार नहीं रखा है और देखिए देश के लिए और अपने राज्य के लिए डेडिकेशन कर दिया। अब उसमें जो फिर कहानी जो सामने आई कि किस तरीके से मोदी जी ने अपनी पत्नी को विवाह होने के कुछ ही 1-2 ही वर्ष के भीतर और चुपचाप छोड़ के चले गए, और आज तक ना उनको तलाक दिया और ना उनके वो विवाहिता की श्रेणी में है। इतनी मार्मिक कहानी जो सामने आई, तो पब्लिक को बड़ी द्रावक कहानी थी। देखिए, आज आपने अपने ही परिवारों के बीच में अगर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ हो कि विवाह के बाद पति अचानक बगैर बताए छोड़ के चला जाए और फिर वो लड़की वापस अपने घर चली जाए, 16-17 साल की उम्र बताते हैं उस टाइम इनकी पत्नी जसोदा बहन की थी, तो वो चली जाए तो क्या। और आप देखिए 50 साल पहले, आज भी अगर लड़की अपने घर आ जाती है तो हमारे टैबूज जो है समाज के खत्म नहीं हुए हैं, बहुत बुरा माना जाता है समाज में, एक आपकी लांछन लगाए जाते हैं उसके ऊपर। तो 50 साल पहले तो वो जो लड़की अपने घर गई होगी, उसने किन सामाजिक लांछनों को और किस तरीके की प्रताड़ना उसने सही होगी, आप अंदाजा लगाइए। और ये व्यक्ति आज उस स्त्री को जो मंगल सूत्र दिया गया होगा उसका क्या हुआ होगा, आपने उसकी लाज रखी क्या। आप जो और महिलाओं के मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो आपने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तो आप बचा नहीं पाए, उसको आपने अधिकार ही छीन लिया मंगलसूत्र पहनने का। भाई, महिलाओं को जो अधिकार दिया जाता है ना संस्कृति में, ये अधिकार तो आपने तो जसोदा बहन से ये अधिकार ही छीन लिया है, और आज भी वो जिंदा है। और मैं तो उस लेडी की जो उसके दिल में गुजरती होगी दिन रात मोदी जी को टीवी पे देख के, जो उसके दिल पे किस त्रासदी से वो गुजरती होगी हर रोज हर पल, क्योंकि मोदी 24 घंटे टीवी के ऊपर छाए रहते हैं। तो वो मतलब मेरी बहुत गहरी संवेदनाएं उस महिला के साथ है, जसोदा बहन के, प्रणाम करती हूँ मैं उनको। तो मोदी जी ने जो आज महिलाओं के मंगलसूत्र की बात की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उसको बेच के और गरीबों में बांट देगी, मुसलमानों में बांट देगी, तो सबसे पहले तो यही लगा लीजिए कि आधी आबादी मानते हैं, तो 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की हुई। महिलाओं में कितनी विवाहित है वो निकाल दीजिए, इसका डेटा अगर कोई हो किसी के पास तो उसमें उस विवाहित में भी कितनी महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, और उन मंगलसूत्र पहनने वाली की जो एलिजिबिलिटी है, उसमें कितनियों की ताकत है कि वो मंगलसूत्र पहन सके। है इतना पैसा लोगों के पास, एक मिनिस्क्यूल नंबर है जो पहन सकती है मंगलसूत्र, क्योंकि उसमें सोने की चीजें, सोने का इस्तेमाल होता है उसके अंदर। तो ये चीजें, ये बेकार की बातें करना कि मंगलसूत्र कि आप बेच के आपका मंगलसूत्र भी उतरवा देंगे। मंगलसूत्र तो अरे आपने उतरवाया नोटबंदी के टाइम,
एक मंगलसूत्र की कीमत तो कुछ आज की कीमत लगाएं तो 50-60 हजार ही बैठेगी, छोटा सा मंगलसूत्र की भी अगर लगाएं। तो आपने जो महिलाओं की बचत जो उन्होंने घर के खर्चे से 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50 रुपया, 100, 500, 1000 रुपया बचा-बचा के छुपा-छुपा के खाने राशन के डब्बे में अपने पिलो कवर के अंदर और कहीं ट्रंक के नीचे छुपा के महिलाओं ने जो रखे थे, आपने नोटबंदी में उस महिलाओं के वो पैसे निकलवा के आपने उनका तहस-नहस कर दी उनकी बचत। उन महिलाओं के मंगलसूत्र तो आपने छीने तब। वो मंगलसूत्र ही थे। हो सकता है उनमें कितनी महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बनवाने के लिए वो पैसे इकट्ठे किए हों नोटबंदी के दौरान। आप तो उनको भी लेके चले गए और आज आप इस बात पे उतर आए और आप एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उस पार्टी वो पार्टी कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी पार्टी है आपकी जिससे आपको आज खतरा महसूस हो रहा है पहले चरण की पोलिंग के बाद और जो आपको खतरे की घंटियां खतरे के बादल आपके सामने मंडरा रहे हैं काले बादल तो आपने इतना बड़ा झूठ और इतनी बड़ी झूठी कहानी आपने पेश कर दी कि आप मंगलसूत्र बेच के और आपका लोगों को बांट देगी कांग्रेस पार्टी। मैं तो कहती कांग्रेस पार्टी की तरफ से मानहानि का मुकदमा होना चाहिए मोदी जी के ऊपर कि आपने ये बात कह कैसे दी। कहाँ है ये लिखा हुआ कि हम मंगलसूत्र बांटेंगे, मंगलसूत्र महिलाओं से छीन के या महिलाओं की प्रॉपर्टी छीनेंगे, महिलाओं की जो पर्सनल स्त्री धन जिसको बोलते हैं हिंदुस्तानी जो कानून की भाषा में कि महिला स्त्री धन को छीनने की बात कही है कहीं कांग्रेस ने कि किसी भी घोषणा पत्र के किसी भी एक पन्ने पे बता दीजिए स्त्री धन को ले उन्होंने जो बात कही है वो बड़े बड़े जो खरबपति अरबपति आपने बना दिए जो 2-3 के हाथ में आपने सारी दौलत थमा दी है उसके बारे में बात हो रही है। आपने महिलाओं के मंगलसूत्र में तो इतनी ज्यादा ट्विस्टेड देखिए मैं मानती हूँ राजनीति में झूठ सच बोला जाता है बातों को ट्विस्ट किया जाता है लेकिन इतना ट्विस्ट कर देना कि आप बात हो रही है धन पशुओं की और आप महिलाओं के मंगलसूत्र में भड़काने वाली बात ताकि महिलाएं भड़क जाएं उसके ऊपर और फिर उसके बाद वो वोट ना करें। प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी के बहकावे में अब कोई आता नहीं है। इवन संघ परिवार ने इनका इस बार असहयोग किया है। जो मेरे पास खबरें हैं कि इस बार संघ परिवार के लोगों ने ही असहयोग किया है। यहाँ उत्तराखंड में बता रहे हैं कि जो पन्ना प्रमुख थे बोले वो सिरे से गायब थे। इस बार उनकी लिस्ट में बीजेपी के ही वोटर्स के नाम गायब थे। अब पन्ना प्रमुख का काम होता है कि जो उनके अपने पार्टी के वोटर्स हैं एटलीस्ट उनके ये इंश्योर करे कि वो नाम रहे वहां पे। यहाँ पे अनेकों बूथ पे पन्ना प्रमुख अपनी ड्यूटी नहीं निभाई उन्होंने। तो अगर आपको असहयोग मिल रहा है आपके इस तानाशाही रवैये की वजह से अपनी पार्टी के भीतर से संघ के भीतर से तो आप कांग्रेस के ऊपर क्यों अपनी खींच उतार रहे हैं और आज खींच उतारे और आज आप अलीगढ़ में आपका रवैया चेंज हो गया उन्हीं मुसलमानों के प्रति। आप आज वहां उनको हज की बात बताने लगे कि मैंने आपके लिए हज का वीजा आसान करवाया नंबर ज्यादा बनवाया आपके की हज यात्री ज्यादा जा सके। अच्छा मतलब आप दिमागी संतुलन आपका सही है या नहीं है अब तो सीधा सवाल किया जाएगा। मतलब आप प्रधानमंत्री हैं देश के आप बात पे टिके तो रहिए। कल आप मुसलमानों को कोस रहे थे तो वहीं पे टिके रहिए ना। आज अलीगढ़ में आप बदल गए तो ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है। क्षणे रुष्ट पल में रत्ती पल में माशा ये नहीं चलेगा। और जो ये महिलाओं को जो भड़काने वाली बात इन्होंने कही है मंगलसूत्र के जरिए तो ऐसे है मोदी जी से गुजारिश है कि ये इस तरह की महिलाओं की पर्सनल चीजों पे ना आए। आपको पता क्या है महिलाओं के पास क्या क्या होता है। आप फालतू में घुस रहे महिलाओं के निजी जीवन में। आप अपना दायरा वहीं तक रखें जहां तक आप हैं। मेरी यही गुजारिश है जी।